हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम बनाने वाले हैं हमारा सबसे पहला डार्ट प्रोजेक्ट, यानी कह सकते हो एक डार्ट प्रोग्राम। ये जो हमारी सीरीज रहने वाली है पूरी की पूरी कंप्लीटली डार्ट पे बेस्ड रहेगी। पहले हम डार्ट को समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे डार्ट के, डार्ट एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझेंगे, उसमें प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे एंड देन फिर स्विच होंगे हम फ्लटर के अंदर। तो ये जो बेसिक कुछ कंपोनेंट्स होते हैं आपको डार्ट में आइडिया रहना चाहिए उनका। तो इसीलिए हम सबसे पहले चलते हैं कि एक डार्ट का जो प्रोजेक्ट है या एक फाइल है वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी आपका लॉजिक है वो हम आगे सीखेंगे, कैसे लॉजिक लगाना है, किन किन चीजों को यूज करना है, क्या आपके कीवर्ड्स होते हैं, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है। ये सारी चीजें हम एक एक करके समझेंगे एंड देन हम फर्दर मूव ऑन करेंगे फ्लटर की तरफ। लेकिन उससे पहले हमको समझ लेना है कि हम जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं डार्ट की, वो कैसे कर सकते हैं। तो आपने फ्लटर डेवलपमेंट के लिए आईडी तो इंस्टॉल कर ही ली होगी, अगर नहीं करी है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि कैसे आपको आईडी को सेटअप करना है, जिस आईडी के ऊपर हम वर्क करने वाले हैं, फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि जहां आप डार्ट की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, डार्ट के प्रोग्राम्स को भी कंसोल पे रन करके उनको चेक कर सकते हो, उनको टेस्ट कर सकते हो। एक और ऑप्शन होता है हमारे पास में डार्ट पैड का, जो आपको वेबसाइट के थ्रू मिलेगा। मतलब आप एक वेबसाइट पे जाके भी डार्ट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं वाया डार्ट पैड। ठीक है, तो डार्ट पैड के बारे में भी जानेंगे, पर सबसे पहले आ जाते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो ये मेरी आईडी है, अगर आपने इसको सेटअप नहीं किया अभी तक और आपको नहीं पता है कैसे करना है, तो प्रीवियस इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, जिस सीरीज के अंदर हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं हर एक पर्टिकुलर ओएस के अंदर विद डिफरेंट डिफरेंट आईडीज, मतलब वीएस कोड को कैसे सेटअप करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे सेटअप करना है। तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो है। ठीक है, तो आप अगर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है तो एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है और कोई भी एक फ्लटर प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, या जो फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएटेड है उसी को ओपन कर लो। मल्टीपल फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल डार्ट फाइल्स क्रिएट करो अपने मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए। आप इवन एक डार्ट फाइल के अंदर भी अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है और बाय डिफॉल्ट ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक लिब नाम का एक फोल्डर मिलता है, यहाँ पे आपको टैप करना है, राइट क्लिक करना है एंड न्यू में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डार्ट फाइल का। तो यहाँ पे मैं इस डार्ट फाइल का नाम रख देता हूँ प्रैक्टिस। अब मैं इस डार्ट फाइल का नाम प्रैक्टिस क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिस करूंगा डार्ट की। ठीक है, तो मैंने यहाँ प्रैक्टिस लिखा है और हमेशा डार्ट फाइल को जब भी आप लिखो तो उसका जो नाम है वो स्मॉल लेटर्स में दो, स्पेसेस की जगह आप अंडरस्कोर को यूज करो। ठीक है, तो ये हम एंटर कर देते हैं और ये हमारी एक क्लास क्रिएट हो गई डार्ट की। और अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा जो हमारा मेन फंक्शन होता है जहां से डार्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जहां से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन, तो वो कर लेना है आपको। वो फंक्शन होता है वॉइड मेन फंक्शन है, तो इस तरीके से होगा। आगे हम फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। ये बेसिक आप कह सकते हो कि ये मेन फंक्शन है जहां से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है डार्ट प्रोग्राम का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आगे आपको दिख रहा है वॉइड मतलब खाली, खाली मतलब कि ये जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होता है उसमें यहाँ पे उसका क्या आता है, रिटर्न टाइप आता है। यानी कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये वो एक ऐसा फंक्शन है, ये जो मेन फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, इसलिए वॉइड यहाँ पे रिटर्न टाइप है। एंड देन इस फंक्शन का नाम होता है मैंडेटरी है, आपको मेन ही लेना है। तभी अगर आप देखोगे अगर ये इंप्लीमेंटेशन आपने सही से किया होगा तो आपको यहाँ पे रन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेन की जगह कुछ और लिखता हूँ या डबल एन कर देता हूँ तो यहाँ पे कहीं रन का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब इस फंक्शन को मैं रन नहीं करवा सकता। ठीक है, रन कराना है तो आपको एक मेन फंक्शन क्रिएट करना होगा और उसी के अंदर अपना सारा जो प्रोग्राम है वो बिल्ड करना होगा। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर कंसोल पे आपको प्रिंट करवानी है तो आपको सिंपल सा लिख देना है प्रिंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ वेलकम टू डार्ट। ठीक है, और सेमीकोलन आपको हर लाइन के एंड में लगाना है, जो भी आप लाइन लिख रहे हो उस लाइन को एंड करना है तो उसके पीछे आपका क्या लगेगा, सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, और अब मैं इतना से प्रोग्राम को ही रन कर रहा हूँ सिंपल से, और यहाँ पे भी रन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे भी आप ड्रॉप डाउन में जाके चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट देखो आपका फ्लटर का लोगो होगा, तो ये फ्लटर का ऐप चलाने के लिए होगा, जो हम प्रीवियस क्लास में कैसे रन करते हैं वो देख चुके हैं। ठीक है, हमको डार्ट फाइल को रन करना है तो यहाँ डार्ट ले लेना और यहाँ पे आप रन कर दो। ठीक है, जैसे ही आप रन करोगे, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा वेलकम टू डार्ट। ठीक है, ये हमने प्रिंट करवाया था और ये प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, और आप यहाँ से भी रन कर सकते हो। देखो ये ऑप्शन आ रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ से भी आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो ये प्रोग्रामिंग हम क्यों कर रहे हैं, हमको तो फ्लटर में ऐप डेवलपमेंट करना है। देखो मैं फ्लटर का कोड बता देता हूँ आपको। फ्लटर में जो भी कोड लिखा गया है वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर आप इफेक्टिवली और बहुत अच्छे से फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस में होना चाहिए डार्ट प्रोग्रामिंग। तो इसीलिए हम इस सीरीज के अंदर डार्ट प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, साथ ही साथ हम उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे, प्रोग्राम्स भी करेंगे, जिससे कि मैं डार्ट लैंग्वेज से फेमिलियर हो सकूं, यूज टू हो सकूं। एंड देन जब हम फ्लटर डेवलपमेंट में चलेंगे, फ्लटर एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार ये सिंटेक्स क्या है, इस सिंटेक्स को कैसे लिखा जाता है डार्ट के अंदर, क्योंकि हम पहले से वो चीज समझ चुके हैं। ठीक है,
तो अगर आप नए हैं प्रोग्रामिंग के अंदर तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, और अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग फील्ड से भी है तो भी आपके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जिससे कि आपको जानने को मिलेगा कि कैसे जो हमारी डार्ट लैंग्वेज है वो बाकी लैंग्वेज से डिफरेंट है और किन किन जगहों पे बहुत ज्यादा फेमिलियर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जावा स्क्रिप्ट को जानते हैं या जावा को जानते हैं या सी हैश या सी स्क्रिप्ट को जानते हैं तो बहुत ही फेमिलियर लगने वाली है आपको डार्ट लैंग्वेज, क्योंकि एक तरह से हमारी जो डार्ट लैंग्वेज है इट इज अ मिक्सचर ऑफ जावा स्क्रिप्ट, जावा एंड सी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों में से किसी एक फील्ड से आते हैं या आपको कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है डार्ट प्रोग्रामिंग को ग्रैप्स करना, मतलब काफी कम टाइम में आप उसको ग्रैप्स कर लोगे। और अगर आप नए हो इस फील्ड से, प्रोग्रामिंग फील्ड से, तो हम बहुत ही बेसिक से इस सीरीज को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, जो जो बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए फ्लटर ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले, वो सब कुछ हम इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं, मतलब जो डार्ट की हमारी सीरीज है इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस प्रैक्टिस के अंदर, और यहाँ पे इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। अगर मेरे को यूजर से वैल्यू लेनी हो तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे यहाँ पे सिंपल सा, हमको क्या करना है std इन फॉर इनपुट। ठीक है, आप std आउट भी कर सकते हो फॉर आउटपुट, बट हमारे पास में प्रिंट का ऑप्शन होता है जो यही काम करेगा, हमारे कंसोल में वैल्यूज को आउटपुट के थ्रू दिखाएगा, मतलब जो भी हमारा आउटपुट है वो एज अ प्रिंट करेगा हमारे कंसोल के ऊपर। आप std आउट भी यूज कर सकते हो प्रिंट की जगह, std आउट डॉट राइट का एक ऑप्शन होता है हमारे पास में, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज आपको प्रिंट करवानी है आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है, और सेमीकोलन। तो एक बार के लिए मैं एसटीडी इनको हटा देता हूं। तो ये जो आपका एसटीडी आउट है वो हम यहाँ पे कैसे यूज कर पा रहे हैं, जैसे ही मैंने लिखा ये एसटीडी आउट या फिर मैं लिखूंगा एसटीडी इन, तो वो मेरे को कहां से मिलेगा, इस पर्टिकुलर इंपोर्ट से। तो ये डार्ट कॉलन आईओ है, ये आपको इंपोर्ट करना होगा। देखो अगर आप कोई आईडी पे वर्क कर रहे हो तो वहां ये मैन्युअली इंपोर्ट हो जाएगा, अगर नहीं इंपोर्ट होता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये लाइन लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट स्पेस डार्ट कॉलन आईओ। ये किसके लिए होता है कि जब भी आपको कोई इनपुट लेना है या आउटपुट जनरेट करना है या आउटपुट शो करवाना है तो उस केस में आपको एचडीडी आउट एंड एचडीडी इन की जरूरत पड़ेगी, और आप एचडीडी आउट डॉट राइट की जगह प्रिंट को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे आप प्रिंट को भी यूज कर सकते हो और एचडीडी डॉट राइट को भी आप यूज कर सकते हो। मेनली हमको एचटीडी इन की जरूरत थी क्योंकि यहाँ से हम यूजर ने जो भी कंसोल में, यूजर मतलब मैं यहाँ पे एज एन इसको रन करूंगा और रन करने पे कंसोल पे कुछ भी टाइप करूंगा तो वो वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो उस केस में वो क्या करना पड़ेगा, एचटीडी इन डॉट रीड लाइन असिंग, दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है सेमीकोलन। तो ये जो भी यूजर ने वहां लिखा होगा उस पूरी लाइन को रीड कर लेगा और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ एक, इस वैल्यू को कहीं ना कहीं मेरे को स्टोर करवाना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल लूंगा यहाँ पे। ठीक है, आगे हम वेरिएबल क्या होते हैं ये भी समझेंगे, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल सा वैर नेम इक्वल्स टू, ठीक है, और मैं सिंपल सा इस नेम को प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट योर नेम, या ऐसे कर सकते हैं अपन वेलकम, और जो भी नेम है तो इसको हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से जो डॉलर है इसको यूज करते हुए हम इसी नेम को यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देंगे। ठीक है, आप प्लस साइन यूज करके भी स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेशन कर सकते हो सकता है जो भी फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहा है या प्रोग्रामिंग के बारे में जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा ये अनआइडेंटिफाइड चीजें होगी, बट अभी के लिए हमको मेन चीजें क्या समझनी थी कि एक छोटा सा प्रोग्राम कैसे लिखना है, एक फर्स्ट डार्ट प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है, और उसमें हमने दो चीजें सीखी है कि कैसे हम इनपुट ले सकते हैं और कैसे हम आउटपुट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटपुट शो करने के लिए आप प्रिंट यूज कर सकते हो और एचडीडी आउट डॉट राइट यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपको प्रिंट ही करना है या एचडीडी आउट ही करना है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। जब आपको इनपुट लेना है तब आपको एचडीडी इन यूज करना है, और आप इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पीछे अगर इन है तो इन स्टैंड फॉर इनपुट, पीछे अगर आउट है तो आउट स्टैंड फॉर आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट लेना है इसलिए एचटीडी इन डॉट रीड लाइन सिंक, तो पूरी लाइन जो हमने लिखेंगे हम वहाँ पे कंसोल के ऊपर वो पूरी की पूरी लाइन जो हमने लिखी है वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, आगे हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, किस टाइप से हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कराते हैं, किस टाइप से हम वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हम बहुत ही बेसिक चीज करी हमने यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जो भी यूजर ने लिखा होगा एंटर योर नेम के बाद में खुद का नाम लिखा होगा, जो भी नाम लिखा होगा वो जैसे ही एंटर करेगा तो यहाँ पे जो भी उस लाइन पे लिखा होगा वो सारा का सारा इस नेम के अंदर आ जाएगा, और नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या कर दिया, वेलकम कॉमा जो भी उसने लिखा होगा वो आगे
आगे प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो भी वेरिएबल है, इसकी जो भी वैल्यू है वो मैंने इसके साथ ही जोड़ दी है। और जो इन्वर्टेड कोट्स होते हैं वो आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। और भी कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, क्या क्या उनका रोल रहता है, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करते हैं, बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू डार्ट, जो हमने लिखा था ऊपर, ये वाली चीज ये प्रिंट हो चुकी है। देन हमने लिखा है एंटर योर नेम, तो एंटर योर नेम आ चुका है और मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा। तो यहाँ पे आ चुका है वेलकम कॉमा WS क्यूब टेक, ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, जो भी हमने यहाँ लिखा है, वो एज इट इज यहाँ इस लाइन पे रीड लाइन असिंग से इसने इसको प्रोवाइड कर दिया, इसमें स्टोर कर दिया और इसकी जो भी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने स्पेसेस दी है, तो यहाँ पे इसने पूरी स्ट्रिंग को ट्रिम कर दिया एंड एज इट इज जो लिखा था वो पूरा का पूरा कहाँ स्टोर हो गया, हमारे नेम के अंदर। एंड जो भी नेम में था वो यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो गया विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक डार्ट प्रोग्राम क्रिएट करके उसको रन करके देख सकते हैं, उसको चला सकते हैं, एक बेसिक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं जहां से इनपुट आउटपुट हो रहा है। दूसरा आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली डार्ट पैड को भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे करना है, आपको क्रोम या जो भी आपका ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है। एंड मैंने यहाँ पे ब्राउजर को ओपन कर लिया और मेरे को सिंपल सा लिखना है डार्ट पैड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरा डार्ट पैड आ चुका है और मैं यहाँ पे इसको रीसेट कर सकता हूँ, नया पैड क्रिएट कर सकता हूँ, रन करवा सकता हूँ। जो भी यहाँ लिखा है वो कोड, जो भी मैं डार्ट के अंदर लिखूंगा प्रोग्राम इस मेन फंक्शन के थ्रू, वो यहाँ पे रन हो जाएगा और रन होने के बाद में जो ये कंसोल है यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आपके पास में, अगर आपको फ़ोन के ऊपर भी प्रोग्रामिंग करनी है, आपको डार्ट की प्रोग्रामिंग करनी है, तो आप फ़ोन के ऊपर भी ये चीज़ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन बेटर अप्रोच क्या रहेगा कि आप आईडी को यूज़ करें, प्रोग्राम को डेवलप करें, जो कि हम सीरीज़ में देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या-क्या चीज़ें कैसे फंक्शन करती हैं डार्ट के अंदर, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें ए टू जेड हम देखेंगे और इनको साथ ही साथ हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी हमारे आईडी के अंदर देखेंगे। जहाँ पे हम प्रोग्राम्स क्रिएट करके उनको रन करके देखेंगे, जिससे कि आपका लॉजिक बिल्डिंग बूस्टअप हो सके और आप डार्ट के सिंटेक्स से फेमिलियर हो सके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।